नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज रोहतक में, और रोहतक में हमारे साथ हमारे देश के सड़क के सीएम मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। सड़क के सीएम की जहाँ तक बात आती है, सड़क पे फैसले करते हैं और सड़क के सीएम हैं, और सड़क की जो जनता सड़कों पे रहती है वो इनके साथ अक्सर आजकल दिखाई देती है। खास बातचीत में मौजूद हैं नवीन। जय हिंद। जय हिंद सेना का शुरुआत की है, तो आखिर बना क्यों रहे जय हिंद सेना? आखिर ज़रूरत क्या पड़ी नवीन जैन को जय हिंद सेना बनाने की, या फिर सत्ता सुख भोगने की तैयारी चल रही है? भारत देश आज़ाद है, अब सेना की ज़रूरत क्या है? सरकार का काम सरकार देखेगी। नवीन जैन से जानेंगे सारी बात बेबाक तरीके से। अब चुनाव का समय आ चुका है, लोकसभा चुनाव के मात्र 10-11 महीने बचे हैं, उसके बाद है विधानसभा चुनाव। तो कई नेता वो कुकुरमते की तरह उगाए हैं और हर गली में, हर कोपचे में दिखाई दे रहे हैं, हर घर घर तक जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हैं। न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई, धन्यवाद लांबा साहब। नवीन जी, चेहरे पे तेज और ये स्माइल क्या कहती है? तो खाओ पीओ अपना नूनी घी मिल रहा है, शीत मिल रहा है, बढ़िया अपने बाजरे की रोटी थारे कहने का बाजार आ रहा है, और अपना भाई खा पी कर सो मेहनत कर रहे हैं। लोगों की जितनी हो सके उसकी सेवा करते हैं, लोगों की और के गऊ की सेवा कर रहे हैं। अरे भाई यो है अपना शुद्ध हवा ले ले हैं, और तेज त्याज ने की आशा बोली तो भाई अपना काम है, अपना तरक्की आसना का काम रहे। नवीन जय हिंद को सेना बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी सड़क के सीएम को? पहले ही जनता साथ है, पहले ही आप सड़क के सीएम के नाम से परिचित हो चुके हैं, तो सब सड़क के सीएम को जरूरत क्या पड़ेगी सेना बनाने की? जय हिंद। पहली बात तो ये है कि ये बहुत पहले से ही हमारा संगठन बहुत पुराना है, आज से नहीं 20 साल पुराना है। और सेना ये मेरी थोड़ी है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल दिगड़ा, उधम सिंह, जो देश के लिए बलिदान करा था ना जिन लोगों ने, भाई इस जो सिस्टम ही चल रहा है उसके लिए तो कौन करा था, उनकी आत्मा रोती होंगी। मैं यह बात मान नहीं सकता। अब जिन लोगों ने बलिदान, लाखों लोगों ने बलिदान दिया था, इस सिस्टम के लिए तो नहीं दिया था। इसलिए कि भाई ठीक है, बहुत से साथी तो कह रहे थे कि भाई, और फिर अपना भी सा है भाई, देखो एक संगठन है यार, एक नवीन मन नवीन जय हिंद करवाने की कोई ज़रूरत ना है भाई। और भी साथी हैं, और इसमें 300 इंकलाबी कमांडर लीडर तैयार करेंगे जो अपने समाज के लिए अलग अलग जगह पे अपने क्षेत्र में लोगों की आवाज़ उठा सकें, गरीब आदमी की, दुखियारे की आवाज़ उठा सकें। 300 लीडर तैयार करेंगे, इंकलाबी लीडर नहीं, लीडर यार है हरियाणा में ना समझते होंगे हरियाणा वाले, लीडर नहीं, ये लीडर हो रहे रे, हमने लीडर तैयार करके देंगे। और 300 का मतलब यही है कि बहुत छोटे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या चाहे भगत सिंह थे, बहुत छोटा ग्रुप थे, और शुरुआत है हमारी तो भाई ठीक है, हमने तो पहले भी इसी संगठन के नाम से काम कराया थे, तो ये बीच में अपने छोड़ छाट दिया था। तो ये हम तो कोशिश यही करें जनता को जगाने की, सरकार को जगाने की, और कुंभकर्णी विपक्ष को जगाने की। मारा और किस में कोई एजेंडा ना। सर, ये सोठा और मूसल लेके, फरसा लेके पहुंचते हैं अपने जो प्रोग्राम होता है उसमें। नवीन जैन जी, पुरावर की ज़मीन काफ़ी सालों से खुर्द मुर्द कर दी थी, आपने प्रयास किया, सोटा घुमाया, फरसा घुमाया, तो वो ज़मीन जैसे तैसे वापस आके लोगों ने सहयोग किया। कितनी जल्दी लोगों को कहते हैं भी वहाँ पे एक बड़ा कॉलेज हॉस्पिटल बन के तैयार हो? मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ समाज का, और ना मैं बना रहा हूँ, ना मेरा कोई एक मकसद है भाई कि समाज के लिए नहीं। ठीक है, हमारे समाज की बात थी, लोग आए थे समाज के, और सरकारें ज्यादती कर रही थी, पिछली सरकार भी कब्जा कर रही थी, अभी सरकार कब्जा। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि वो मान सम्मान और समाज के स्वाभिमान की बात थी, और मैं तो नहीं माना भाई स्वाभिमान तो बड़ी कोई चीज़ होती नहीं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये प्री पार्टी कब तक चलेगी? एक अकेला नवीन जैन ही क्यों? आप कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? इन लोगों को जरूरत नवीन जैन की क्यों होती है? अक्सर साहब भूख हड़ताल पे बैठा, नवीन जैन को बुलाइए। साहब नौकरी छूट गई, नवीन जैन को बुलाइए। साहब केस लगा दिया हमारे, नवीन जैन जी को बुलाइए। हमारा घर खाली करवा दिया, नवीन जैन को बुलाइए। हमारे पशु चोरी हो गए, सुनवाई नहीं हो रही, नवीन जय हिंद को बुलाइए। साहब ज़मीन पे कब्जा कर लिया, नवीन जय हिंद को बुलाइए। हमारी नौकरी छूट चुकी है, नवीन जय हिंद को बुलाइए। नवीन जैन जी, ना मैं ये क्या
क्यों? ये मैं इसलिए ये आप सेना बना रहे हैं, चलो मैं सलूट करता हूँ, आप अपनी सेना बनाइए। आप सोशल वर्कर काम करते हैं, सोशल वर्कर 300 नहीं 500 1000 भी खड़े कर सकते हो। नहीं मैं लेकिन लोगों को कहना क्या चाहोगे? अक्सर नवीन जय हिंद की ये जरूरत क्यों पड़ती है? हमारा टारगेट है लोगों को जगाना, किसी को नवीन जय हिंद की जरूरत ना हो। जहां जिसकी जो समस्या है वो अपनी आवाज उठावे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सड़क पर आ जाता, सब तो बढ़िया है। गलत काम करो मत, किसी गरीब की, गुर्गे की, मजबूर आदमी की, शरीफ आदमी दुखी है कोई, उसकी सहायता कर दो जितनी हो सके। ना कर सकते हो तो दुखी कम तक मत करो। और सिस्टम और सरकार से लड़ने की हिम्मत रखो। ऊन लगाए जाए, भगत सिंह का फोटो लाए तो भगत सिंह थोड़ी हो गए यार। व्यवस्था बदलने की जरूरत कुछ नहीं है। है। व्यवस्था नहीं बदली जाएगी ओ भाई। तो हमारे देश में पहले भी ऐसा था, आगे भी ऐसा ही होगा। व्यवस्था बहुत जरूरी है और व्यवस्था बदलेगा। किस की कब में सरकार बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए, तब तक बात नहीं बनाएगी। जो नेता बन जाएगा, मैं तो ये चीज़ छोड़ के आया हूँ यार, छोड़ के ये काम करूँ। कोई आदमी कराया रख पहले मैं न्यू करूँगा, सारी चीज़ कर लेके देख ली। हमने सत्ता वत्ता शौक किया, हमने संघर्ष अच्छा लगा इसलिए संघर्ष करें। और वो हमारे को मोटिवेशन इस चीज़ का मिलता है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया है, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस शेर बन जाओ, अपने अधिकारों के लिए, अपने छोटे छोटे लोगों के लिए मन्ना, अरे चमचागिरी, पानी मारना, एजेंटगिरी करना, नमस्ते करना, बेरा क्यों हो रहा? अपने बाबू का जन्मदिन आज ना पावे, नेता की बहू का, भाभी जी की आज सालगिरह है, भैया जी का आज ये है, अपने बाबू का ना पाओ, जन्मदिन याद ना पावे, अपने बाबू ने कहा था वो भी ना पावे। चमचागिरी की याद है, ये गुलामी है। मैंने कहा गुलामियाँ ने छोड़ दो, गुलाम बन के कोई फायदा नहीं है। किसा ये भगत मन ना बनो, किसा ये फैन बनना भगत सिंह के बन लो, सब तो फालतू ड्रजे हैं करो। अच्छा यो काम हो गया लोगों को, भाई आज़ाद देश हो रहा है, आज़ादगी डाला रहो, क्यों गुलामी में किए रहा है? और ना इन किसी ने कुछ ना देना होता, अपना करके खाओ। एक बात चलो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, गायकर सोशल मीडिया में चमक जाता है, को स्टार समझ लेता है। नेता की तो बात ही अलग है। एक दिन गाना आया, दूसरे दिन स्टार, और सब लोगों से दूरी बना लेता है, मीडिया से भी दूरी बना लेते हैं। उसमें इतना एटीट्यूड आ जाता है। आपके पीछे तो पूरी हरियाणा की जनता है। आपने कभी एटीट्यूड नहीं देखा, कभी आपने कोई एटीट्यूड में बात नहीं की। मैं आ गया तो मेरे से बातचीत कर रहे हो, और दूसरा गया उससे भी कर रहे हो, तीसरा गया उससे भी कर रहे हो। आपने कभी वो गाइडलाइन जारी नहीं की। फ़ोन दे दिया पे को, साहब खाना खा रहे हैं अंदर, और रश करने के बाद मिलेंगे आपसे 20 मिनट बाद। हम तो सीधा अंदर आते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो सब ये कब शुरू होगा आपका? अपना जो हैं जैसे रहे हैं, जो मेरे ना 20 साल पुराने दोस्त हैं, जाके किसी से पता करो किसी के पास कितने पुराने दोस्त हैं। मेरा खाना बनाने वाला 15 साल पुराना है, मेरा ड्राइवर 10 साल पुराना है, जो साथी है जो ड्राइविंग करे, जो मेरी गैलियाँ रहनियाँ है ना, 80% लोग वो हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल रहे। हम जैसे हैं वैसे हैं, हम अपनी औकात में अपनी कैपेसिटी में रहते हैं। अपना जो एटीट्यूड अपना सरकार गैलियाँ दिखाओ ना लड़के, सिस्टम गैलियाँ दिखाओ, आपस में क्या दिखाना है? तो अपना तो शुरू से ये रहा भाई, आपा में जो है वो न्यू ईयर रहेगा। और ये तो एक व्यवहार की बात है यार, वो है नहीं करे बोले मुझसे की हल्दी की यार, हल्दी की गांठ मिल गई तो पंसारी समझ गया। तो ये नरे मुझसे ही से हैं जो वे मुझसे हैं सारे, ये न बेरा नहीं है बेचारा ना, बात वो है ना। हर आदमी सड़क पे इनके खिलाफ, कांग्रेस कहने के रोटियां सेकने का काम करिए, भूपेंद्र से उड़ा का तुरुप का पत्ता डाल के। तो अभी चुनाव उथल काफ़ी मची हुई है, तो क्या लगता है नवीन जय हिंद किस पार्टी में अभी जाएंगे और नहीं जाएंगे? तो क्या लगता है आने वाले समय में? छात्र राजनीति करते थे या छात्र नेता क्या आ रहे जब वे आ रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी सीएम अपना हुड्डा साहब बड़े थे। तो मैं तो 10 साल में जाकर पूछा कभी एक दिन झंडे लेके गए हैं, हम तो पुतले फूकने गए हैं, विरोध प्रदर्शन करने गए हैं। हर पार्टी आज आपको लेना चाह रही है, भी पार्टी हो आपके पास लगातार, आपके चेले से पार्टियां हमारी पार्टी में मिला दीजिए ना, कुछ नहीं है। लेकिन मेरा तो यही है कि जो सरकार आ गई ना उसका काम हो सेवा करना, और जो विपक्ष हो उसका पूछल कूद करने लग गए हैं, सारे करने लग गए हैं। चुनाव आगे ईब सीएम साहब न्यू कहते हैं अंडा हम जॉब निकालेंगे भाई, 6 महीने में भर दूंगा, मार दो आए मैसेज भाई रहने दो, मत ना रोड़ा मचाओ, 50,000 6 महीने में काट दो भाई, तो निकले ना। लोग ये घर गिरने चला जा, कोई खड़ा हो, हम जा खड़े हो ना भैया। हम जो कोशिश कर सके हैं, खेल कोटा खत्म हो गया था, तक उल्टा आया ना, लड़े ना, कर्मचारी हैं वे न्यारे दुखी कर रखे, तब बच कुण रहा है ना। अरे एक और सुनो ध्यान, तय बढ़िया बात है, पुलिस वाला ने 600 रुपये मिलने हैं 1 महीने के रोटी खाने के, मतलब रोज के 20 रुपये में, 600 रुपये का तब काका एक पे खा जावा। खट्टर साहब है, अनिल विज साहब 600 ये तो काजू किस्म से बादाम एक टाइम पे खा जावा हैं। इतना माल गेरा, इतना का माल बना 600 रुपये में। एक पुलिस वाला आदमी तो वे भी हैं यार, हैं 15,000 होमगार्ड ला रखे हैं, 89 डे लावे हैं, फिर हटा दें, फिर 2 महीने पास चलावे हैं।
SPO लगा रखे, दोगुना काम करवाना लग रहे हैं, उन्हें 18-20 हज़ार रुपये दें। तो सुप्रीम कोर्ट तो न्यू कहे ना कि भाई समान वेतन होना चाहिए और समान वर्क होना चाहिए हैं। ठाक किसा उन्हें जेल में गिरते हैं। मेरे पे वो केस ला दिया सेक्शन 41A के तहत सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप 15 दिन का नोटिस दिए बिना 7 साल से कम की सजा वाली धारा लग रही है तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। 9 तारीख ने होम सेक्रेटरी ने नोटिस दे रखा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने होम सेक्रेटरी को नोटिस दे रखा है, लेकिन कोई सुनता नहीं। धक्काशाही चल रही है यार। वो ईमानदारी का मोड़ बांध रहा है मुख्यमंत्री साहब, ईमानदार हूँ, बोला भाई ईमानदार हूँ। तो क्या नवीन हिंदी व्यवस्था बदल देगा हरियाणा की? ग्रीवेंस को जनता की दूर करे है, करनी सबसे पहले चीज़ वो चीज़ जो आप कर सको। जनता से जब तक आप बातचीत करके नहीं करोगे तो कोई भी समस्या का समाधान होगा नहीं। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा, जब भ्रष्टाचार की बात आवा था, जो CM है ना वो एक हफ्ते में क्या कर सके, वो इतनी इंक्वायरी करवा सके, जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, संपत्ति की जांच करवा दे सारे, और उनकी टोटल कार्ड लेके देख लो। जितने भी लोग हैं ये जो बैठे हैं, बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, सारा का लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवा दो, उनका सारा का नार्को टेस्ट करवा दो। कित माड़ा दाब रखा आ रहा है, दाब रखा तुमने। और ये एक हफ्ते, ये मतलब ये तो एक हफ्ते की जरूरत ना, एक के दिन है। अगर भाई जो पेंशन है ना, बूढ़ा की जो पेंशन है वह जाओगी घर, ये तो ऑर्डर तो पास करने हैं, ऑर्डर तो पास करने हैं। बेरोजगार है, नौकरी मतलब जो काबिल बेरोजगार है, जो वैकेंसी है, मैंने थोड़ी कहूँ 50 लाख ला दो तुम्हें। तो मैं तो ये कहूँ किसी को कोई CM बनो, जब तक सिस्टम, जब तक लोग नहीं जागेंगे कुछ ना पा जाए। क्या दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री पे हावी रहे डिप्टी CM इन 3.5 यो तो मन ने किए बेरा भाई, वहाँ ठेके बहुत बड़ी खोल रखे हैं, प्लांट भी कौन है। और रात ना 12 बजे भी दारू ले, इसको अच्छी ये दारू पीनियों के लिए अच्छा उन्होंने सुविधाएं दे रखी है। और ठेके में आदमी ठेके के आगे जाओ है ना, तो ना पीनिया भी नहीं सोचा, 1 बजे तक जाकर देखा, मतलब तो इसका मतलब है कि दारू को तो खूब, शराब को खूब प्रपोर्ट कर रखा है। लेकिन आपके स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं, आपके जो स्टेडियम हैं उनकी हालत ख़राब है। और मैं तो ये कहूँगा जो उन्होंने 51 रुपये पेंशन की निगुई थी हम कर देंगे, वो तो ना करवाई गई। और या तो वो क्या आ रहा है इनकी वो गठबंधन नहीं, ठगबंधन होया था यो। और लेकिन ठगबंधन होने के बावजूद अगर काम कर सकते हो तो मेरा तो किसी पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, मेरा तो नहीं है ना। मैं आपको जेन्युइनली सच में बता रहा हूँ कि अभी भी इनके पास टाइम है कि वो लोगों के लिए काम करें। लोग बहुत परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है, कोई आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है। बेरोजगार है तो वो कौशल रोजगार में वो परमानेंट तो कर सको आप उसको, कम से कम। आप कोई बूढ़ा है यार, बूढ़ा कितने धक्के खाओगा। तो सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।